हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आप लोगों को जो है आज पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। इस बात के लिए आपसे पहले ही जो है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आज आप लोगों को यूपी टीजीटी का बैच शुरू हो रहा है कल से, यानी कि 4 अप्रैल से। तो उसमें जो भी लोग डेमो लेना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7895937338 पर कॉल कर लें, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लें। अब ये तो हुई मेरी इसकी बात जो ऐड की मैंने मुझे करना था बताने के लिए। कुछ बातें अब मैं आप लोगों को के साथ और डिस्कस करना चाहती हूँ, तो इसलिए एक 1 बाय 1 बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप लोगों में से बहुत से लोगों को कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, और एक ये चीज़ याद रखिएगा कि भाई देखिए, YouTube के बारे में अगर हम ये कहें तो बहुत सारी चीज़ें इस पे बहुत अच्छी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़राब भी हैं। गंदा है पर धंधा है, ये वाली चीज़ भी इसके साथ बहुत ज़्यादा इस पे लागू होती है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी बहुत सारे लोगों के ये देखे थंबनेल्स बहुत ख़तरनाक बना रखे हैं लोगों को डराने के लिए कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लग जाएगी तो क्या होगा, अब जो है अब भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो ये चीज़ के बारे में लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अगर आप में से जो भी लोग, अगर मुट्ठी भर लोग भी मुझ पर विश्वास करते होंगे तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात, जो लोग मेरा चैनल अभी बहुत पुराना नहीं है, और मतलब चैनल तो काफ़ी पुराना है, उस पर काम होना अभी शुरू हुआ है, साफ स्पष्ट बोलती हूँ। तो जो है 21 में ही इस पर काम होना शुरू हुआ था। तो अब ये जो चैनल है जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो ये जानते होंगे मैं कभी भी किसी भी प्रकार की कोई फेक जानकारी, फेक स्पेकुलेशंस नहीं करती। मैंने जब यूपी टीजीटी पीजीटी की कट ऑफ बताने की बात आई थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं बताई थी, जबकि पूरे यूट्यूब पर 80, 85, 82, 90 वालों को सेव करा जा रहा था। लेकिन मैंने उस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं करा था। और इवन जब मैं पर्सनली डिस्कस करती थी अपने स्टूडेंट से या जो मुझे बाहर मिल जाते थे, तो मैंने हमेशा यही कहा था 95+। बात वही सच हुई जो लोग ये जानते हैं। तो मेरे बस की झूठी चीज़ें, झूठी उम्मीद, झूठा वो देना नहीं है। लेकिन जब मैं ये देखती हूँ लोगों को बिना बात के डराया जा रहा है, बिना बात की चीज़ें कही जा रही हैं, तो मुझे कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब वैकेंसीज नहीं आएंगी या इस तरीके की चीज़ें, कुछ उल्टा सीधा जो भी भ्रम है। पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, 1 अप्रैल 2022 से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू जो है वो हो गई है। धीरे धीरे कर 34 इयर्स बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस जो हैं वो लाए जा रहे हैं। इसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल छोटी सी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक जो है उसको किया जा रहा है। किसी भी एजुकेशन पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो एकदम से नहीं किया जाता, उसमें समय लगता है। अगर आपने इसमें पढ़ा होगा तो इसमें आगे जाकर 4 इयर्स का बीएड का प्रोग्राम, डीएलएड, बीटीसी वगैरह को इसमें से हटाना ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस साल या अगले साल हट जाएंगे। इन्होंने 2030 तक का टारगेट जो है वो लिया है, जिसमें 4 इयर्स का जो है वो बीएड का प्रोग्राम होगा, यानी कि वो इंटीग्रेटेड हुआ करेगा। बीए के साथ ही बीएड होगा, बीए बीएससी के साथ ही। आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए धीरे धीरे स्टेप्स लिए जाएंगे। जैसे अभी एजुकेशन जो ये पॉलिसी है वो जो असम में, मेघालय में डीयू ने कहा है कि हम अपने जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स कराएंगे तो उसमें होगा। एक ये चीज़ मान के चलिए कि एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे चेंजेस करे जाएंगे, और उन धीरे चेंजेस को एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। उन चेंजेस को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करा जाएगा, तब जाकर वो सारे चेंजेस जो उसमें लिखे हुए हैं वो आएंगे। तो वो मान के चलिए कि वो अभी आने में एक समय है, जो पूरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में कम से कम 30 या उससे ऊपर भी समय लग सकता है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 1 अप्रैल से एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है तो इसका मतलब जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है वो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसा उसमें कहीं भी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि सारी एडमिशन्स हो चुके हैं बच्चों के, जो चीज़ें हैं अगर वो नीचे से करनी है तो वो नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करा जाएगा। तो बिल्कुल भी इस बात से पैनिक मत होइए कि भाई अगर सारे, क्योंकि उसमें यही है कि सारे बोर्ड्स को एक बना दिया जाएगा, तो वो अभी नहीं है। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी, यानी कि सिर्फ 4 इयर्स का ही बीएड रह जाएगा या बीटीसी बीएलएड वाला डीएलएड वाली चीज़ें जो ख़त्म कर दी जाएंगी, वो चीज़ें तब होंगी जो इस साल या उससे अगले साल नहीं है। धीरे धीरे ये परिवर्तन लाए जाएंगे। तो आपको सबसे पहली बात ये है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर खुद को मूर्ख ना बनने दें, अपने आप को बेवकूफ़ ना बनने दें कि अरे अगर ये लागू हो गई तो वही उस हिसाब से चीज़ें बिल्कुल जो है ये बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, चीज़ों का चेंज करने तरीका चेंज हो जाएगा। होगा, मगर अभी नहीं। जब पूरी सिस्टम में चेंजेस हो जाएंगे तब ये सारी चीज़ें चेंज जो है होंगी, फ़िलहाल नहीं होंगी। तो ये तो हुई एक बात, तो जो मैंने जो ये हवा सा क्रिएट हो रहा था उसके बताने के लिए। नेक्स्ट दूसरी बात, देखिए मैं अपने बैच के बारे में अगर आप लोगों को बता रही हूँ, हाँ जी मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि ये कल से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। कहीं से कहीं तक भी ये बात इसके लिए नहीं है कि भाई यूट्यूब के स्टूडेंट्स के साथ मेरी जो बॉन्डिंग है या वो चीज़ बताने के लिए नहीं है कि मैं यूट्यूब पर नहीं करूँगी। भाई यूट्यूब पर आजकल थोड़ा कम इसलिए आ रही हूँ क्योंकि व्यस्तताएँ अपनी हैं, थोड़ा सा जो है ज़्यादा जो है वो अति व्यस्तता चल रही है। नहीं तो मैं अपना जब मुझे समय मतलब ठीक होता है मैं अपने यूट्यूब के स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ, अपनी क्लासेस वगैरह सब लेती हूँ। ये एक बैच के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है कि बैच जो है वो कल स्टार्ट हो रहा है। दोस्त हु आर इंटरेस्टेड तो आप बिल्कुल कॉल करिए, नहीं है इंटरेस्टेड ये वीडियो भी मत देखिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज यहाँ करने के लिए आई हूँ, जो मैं बताने के लिए आई हूँ वो ये है कि इस बैच में एडमिशन लेने से पहले कुछ चीज़ें आप लोग सुन लीजिए, तभी मुझे हमें कॉल कीजिएगा या बैच में एडमिशन लीजिएगा। पहली बात देखिए, आप लोगों को हमारे यहाँ से जो चीज़ मिलती है, नोट्स है या कुछ भी है, वो तो आपको बताएंगे, हमारी मार्केटिंग टीम बताएगी। मुझे जो बताना है मैं साफ साफ बोलती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। आप में से अगर जो लोग टारगेट पे अपने बिल्कुल फोकस्ड हों, केवल वही लोग हमारे यहाँ पर कॉल करें या हमारा ऐप डाउनलोड करें। पहली बात ये, जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए या इधर उधर भाई ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो, पहली बात तो ये हमारा कोर्स इतना सस्ता ही नहीं है कि इसे ख़रीद के और भी चीज़ें खरीदी जा सकें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं ये काम नहीं करती हूँ। तीसरी चीज़, आपको एक कहावत आपने सुनी होगी कि मीठा बोलने वालों का तो मिर्च भी बिक जाती है। मैं कुछ बेचने आई ही नहीं, मैं कुछ नहीं बेच रही। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक माध्यम है, जैसे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं जिस तरीके से जो है एक बहुत से स्टूडेंट्स ने, सौ स्टूडेंट्स ने इस बार मेरे यहाँ से पढ़कर सरकारी नौकरी जो है वो ली है। कुछ ने यूट्यूब के माध्यम से, कुछ ने, बहुत सारों ने पेड उसके माध्यम से, बहुत सारों ने यूट्यूब के माध्यम से। तो सिर्फ ये बताने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि मैं कुछ बेचने के लिए नहीं आई। जब मैं बेचने के लिए नहीं आई तो मेरा सामान मेरी बातें शुगर कोटेड नहीं हो सकती। मेरी बातें शुगर कोटेड नहीं है, मैं शुगर कोटेड बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन जब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ, जब मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने खड़ी होती हूँ, पेड क्लासेस में बता रही हूँ, उस दिन से मैं उनकी गुरु माँ बन जाती हूँ। अगर कोई ये सोच के मेरी क्लासेस में ये आए कि हम इतने बड़े हैं, हमारे बच्चे इतने बड़े हैं, या हमारे जो हैं हम तो इतने बड़े हैं, हम इस स्कूल में इतने साल से नौकरी कर रहे हैं और ये हमको एक एज अ स्टूडेंट, एज अ किड ट्रीट कर रही है, तो ऐसे ईगोइस्टिक लोग बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि भाई जिस दिन मैं पढ़ाने के लिए खड़ी होती हूँ, जब मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने खड़ी होती हूँ, तो मैं उनको ये कहती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को, कि तुम्हें गिरने नहीं दूँगी, तुम्हें संभालने के लिए मैं खड़ी हूँ। जहाँ तुम गलती करोगे, जहाँ तुम ठोकर खाने वाले होगे, उससे पहले तुम्हें मैं संभाल लूँगी।
और ठोकर खाने देने से पहले ही उनको मैं इतना ज़्यादा उनको जो है वो कभी प्यार से, डांट से उनको मैं करती हूँ। मैं जब उनको बोलती हूँ, जब मैं उन्हें डांटती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जो है उनको डांटती हूँ। जब स्टूडेंट्स को डांट पड़ती है तो वो गलती करने से पहले उनके मन में मेरी डांट जो है वो आती है कि ये गलती हमें नहीं करनी। एक अच्छा शिल्पकार भी मूर्ति को तब तक अच्छा नहीं बना सकता जब तक पत्थर पे चोट ठीक से ना मारे। तो मैं भी अपने आप को वही मानती हूँ। भगवान ने एक माध्यम बनाया है मुझे सही गाइडेंस देने के लिए। तो जो गाइडेंस देने के लिए मुझे माध्यम बनाया है वो गाइडेंस देने के लिए मैं हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि अगर आप बॉटम शेप में भी हैं तो वो आपका शिल्पकार आपसे कहे नहीं तुम बहुत बढ़िया हो और जैसे हो वैसे ही चले जाओ। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को तराशती हूँ, तराशने में चोट मारनी भी पड़ती है। तो अपने आप को तराशवाना चाहते हैं तो आइएगा, और अगर जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, जो आप गलत भी हो तो आपकी गलती पे आपको ना टोके, आप जो कह रहे हो आप ही को ऊपर ऊपर रखे, तो वो मैं वैसी नहीं हूँ। मैं एक टीचर, माँ की भूमिका में, बड़ी बहन की भूमिका में, टीचर की भूमिका में अपने स्टूडेंट्स के साथ आती हूँ। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो रोज़ मेरे से कुछ ना कुछ जो है मुझे कहती हैं कि योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस। मैं आपको नहीं बताऊंगी मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या करती हूँ और क्या नहीं करती। मेरी खुद की ज़िंदगी, मुझे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिली। आज भगवान की कृपा से मेरे पास भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन इस लेवल तक आने में बहुत मेहनत, बहुत ह्यूमिलिएशन, बहुत सारी चीज़ें मैंने बर्दाश्त करी हैं, तब कहीं जाकर मैं इस लेवल पे। और अभी तो मैं अपने आप को ये नहीं मानती कि मैं बहुत कुछ हूँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है अपने स्टूडेंट्स से। लेकिन हाँ, जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत खुश होकर मिलते हैं, अपनी जीवन की में आई हुई खुशियों के लिए क्रेडिट मुझको भी देते हैं, तो मेरे को लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे स्टूडेंट्स हैं तो मैं हूँ। मैं ये कहती हूँ कि इन्होंने मुझे बनाया है, ये हैं तो मेरा अस्तित्व है। जब ये हैं तो मेरा अस्तित्व है तो मैं इन्हें कैसे गिरने दूँ? इनको मैंने ऐसे ले रखा है, मैं इन्हें गिरने नहीं दे सकती। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे वाकई में अपनी टीचर मानते हैं, अपनी गुरु माँ मानते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और जो मुझसे ये सोचें कि भाई इसको तो जैसे और लोग हैं शुगर कोटेड बात करने वाले, शुगर कोटेड हर आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हमारा कोर्स खरीदिए, ना, मैं नहीं करती। अगर आपको मन करे तो आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए। अगर आपके अंदर से आवाज़ ये आ रही है कि हाँ शी इज़ द राइट पर्सन, तो इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करिए। और अंदर से दूसरी बार आवाज़ आए कि भाई डेमो लेके तो देखते हैं, तो डेमो लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़, मैं जब YouTube पर पढ़ाती हूँ मेरी लाइव क्लासेस नहीं चलती हैं। YouTube पर वन वे कम्युनिकेशन होता है। मैं YouTube पर जब पढ़ाती हूँ तो मेरी क्लास बहुत जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता। मुझे नहीं पता कितने लोगों को वो बात समझ में आती है और कितनों को नहीं आती समझ में, लेकिन जब मैं अपनी लाइव क्लासेस में पढ़ाती हूँ तो मेरा कम्युनिकेशन चलता है स्टूडेंट्स के साथ। व्हाट्सएप पे मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्टेड रहते हैं। 12 बजे भी मुझे मैसेज करते हैं तो भी उनके मैसेजेस का जवाब देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझसे उसमें करते हैं। कई बार जिस स्टूडेंट को ये लगे कि हमारे बस की डांट बर्दाश्त करना नहीं है, हमें कोई जो है, मैं कभी बेइज्जती नहीं करती। मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को गिरने ना दूं, ठोकर ना लगने दूं, मैं उन्हें डांटती हूँ, वो भी तब जब बहुत ज़रूरी होता है। एक वुमेन टीचर के लिए बहुत सारे लोग एक ये मानते हैं, एक सांचे, टीचर्स के लिए एक सांचे होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, और जो है अब उसमें आज के जो यहाँ पर इसमें मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जन्म ही जो है वो इसी चीज़ के लिए हुआ है। मुझे मेरे स्टूडेंट्स पता नहीं कैसे कैसे किस हालात से आते हैं, किस परिस्थिति से आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे अपनी परिस्थिति बताते हैं कि किसने क्या चीज़ करके जो है वो कोर्स को कैसे कैसे करके ख़रीदा। मुझे उनके विश्वास पे खरा उतरना है। बाकी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी सभी
जितनी भी मेरी जो महिलाएं, मैं मेरी स्टूडेंट्स उनसे कहती हूँ, अपने लिए आवाज़ उठाना सबको आना चाहिए। अगर आवाज़ उठाने से कोई औरत को कैरेक्टर असैसिनेशन होता है तो आप खुद सोच लीजिए क्या है। ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हूँ तो मुझे भी एक कटघरे में खड़ा कर दिया। आप कर दीजिए। उठाने वाले बहुत, गिराने वाले जितने हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे उठाने वाले भी। एक व्यक्ति भी उठाने वाला होगा तो भी मैं उठ जाऊँगी। इस चीज़ को ये है कि मुझे सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ये है कि जब तुम्हें ज़रूरत पड़े ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। ये विश्वास मैं अपने स्टूडेंट्स को दिलाती हूँ और इसीलिए मेरे पास वो आते हैं। अगर ये विश्वास आप मुझ पर कर सकते हैं तो मेरे यहाँ आइएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऊपरी तौर से मिठास भर भर के बोलते रहें, ज़रूरत से ज़्यादा शुगर जो होती है ना, वो बहुत ख़तरनाक होती है। कितनी भी मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अति जो होती है ना, वो उस चीज़ की उसको शरीर को ख़राब ही करती है। तो मैं तो माँ की तरह प्यार भी करती हूँ, माँ की तरह डांटती भी हूँ उनको गलत रास्ते पे। तो आप अगर एज अ स्टूडेंट आएंगे तो आपका मेरे इंस्टीट्यूट में स्वागत है। वो इंस्टीट्यूट आपका अपना घर बन जाता है। अगर आप एक ईगो लेकर आएंगे तो ये इंस्टीट्यूट मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं हूँ। और अगर किसी को ये बात अच्छी लगे तो कोई अच्छी बात है, बुरी लगे कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब बात मैं क्यों कह रही हूँ, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हर एक व्यक्ति जब अपने कोर्स का किसी भी चीज़ का प्रचार करता है तो वो उस पर सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताता है। तो मैं ये बता रही हूँ कि जब आप लेके आइए तो आपको कहाँ जाना है पढ़ने के लिए, ये सोच कर आइएगा कि हाँ, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हमें हमारी गलती पर डांट भी पड़ सकती है। तो अगर हम बर्दाश्त कर सके, इतना बर्दाश्त कर लें कि हाँ भाई, हमें जो है वो जो हमें हमारा टारगेट जो है हमें वो करना है और हम इस इंसान को गुरु के रूप में देखेंगे, तब तो चीज़ ठीक है। नहीं तो सब बढ़िया है, सब चीज़ सही है, करिए अपने आप जो आप करना चाहते हैं। मेरा कहना बस ये है। एंड मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहती थी, आज इतनी बात करना चाहती थी। और ये भी मैं इसलिए बता रही हूँ इस चीज़ के बारे में भी क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं चल पाता है कि बैच कब शुरू हुआ, कब चीज़ है, तो इसलिए ये चीज़ बतानी थी। बाकी कुछ नहीं है। कल मिलूँगी, कल तो नहीं, परसों मिलूँगी आप लोगों से। जो टॉपिक मेरा क्लासेस वाला चल रहा था उसके साथ मिलूँगी। अब यहाँ तक जो भी वीडियो देखेगा वही बता पाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।